In this video, we learn about what is syllabus and what is curriculum. वैसे तो syllabus की और curriculum की बहुत सी definitions हैं, लेकिन literature में एजुकेशनलिस्ट जो हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों टर्म्स को सिलेबस और करिकुलम के नाम से। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम जो है ये तमाम रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग होती है और तमाम प्रोसेसेस होते हैं जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सिलेबस इस डिसीजन मेकिंग, इस प्रोसेस और पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन का रिजल्ट होता है। तो एजुकेशन में पॉलिसी मेकिंग किसी भी सब्जेक्ट के बारे में और उस पॉलिसी मेकिंग का तमाम प्रोसेस कि उस सब्जेक्ट में क्या चीज ब्रॉडर आउटलाइन में इंक्लूड की जाएगी, वो चीज किस किस सोर्स और किस किस रेफरेंस से ली जाएगी, और उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट, टीचर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मिलकर किसी भी चीज का करिकुलम डिजाइन करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों आपने एक बहुत बड़ी डिबेट सुनी, सिंगल नेशनल करिकुलम। तो बेसिकली कोई ब्रॉडर आउटलाइन उन्होंने बनाई है कि कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें किन किन एरियाज को कवर किया जाएगा, जबकि सिलेबस उसका रिजल्ट होता है और सिलेबस टॉपिक वाइज डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया जो कि डिसाइड किया जा चुका है उसके अंदर टॉपिक कौन सा पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल करिकुलम में ये डिसाइड किया जाता है कि पैट्रियटिज्म डेवलप करने के लिए हम हीरोज ऑफ द नेशन को पढ़ेंगे। सिलेबस में हम उन चंद हीरोज के नाम डिफाइन करेंगे कि कौन से हीरोज को पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स में किसको पढ़ेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप में किसको पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में किसको पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस है करिकुलम और सिलेबस में। तो अगेन करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है जो एक आउटलाइन देती है हमें और जिसके अंदर पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है, जबकि सिलेबस वो कंटेंट है जो हमें हर बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट की सूरत में भी नजर आता है, सादा अल्फाज में समझने के लिए। तो सिलेबस प्रोवाइड्स फोकस फॉर व्हाट शुड बी स्टडी, क्या पढ़ा जाएगा उसको फोकस करता है सिलेबस, अलोंग विद रैशनल फॉर हाउ दैट कंटेंट शुड बी सिलेक्टेड एंड ऑर्डर्ड, कि कैसे हमने वो कंटेंट सिलेक्ट करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और फिर उसको किस तरतीब, किस ऑर्डर में पढ़ना है। तो ब्राउन ने 1995 में सिलेबस को ऐसे डिफाइन किया। नेक्स्ट इज सिलेबस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ कोर्स। एक कोर्स के अंदर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये कंटेंट पढ़े जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैथ के सिलेबस में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि पहला चैप्टर सेट्स का होगा, दूसरा चैप्टर मैट्रिसेस का होगा, तीसरे चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इस तरह ये जो एक सीक्वेंस बनता है, फिर जाके कहीं एक नंबर अलजेब्रा का आता है और ट्रिग्नोमेट्री का आता है और फिर थ्योरम्स आते हैं। तो ये लिस्ट जो है ये इंक्लूड करती है कि पढ़ाया क्या जाएगा और फिर टेस्ट क्या किया जाएगा, ये असेसमेंट किसकी ली जाएगी। जबकि करिकुलम जो है वो इंक्लूड करता है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, प्रोसेसेस, रिसोर्सेज एंड मींस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लान्ड फॉर पीपल बोथ इन एंड आउट ऑफ द स्कूल। करिकुलम बेसिकली स्कूल के अंदर बच्चे ने क्या किया, स्कूल के बाहर क्या किया, स्कूल के अंदर एकेडमिक एक्टिविटीज जिनको हम करिकुलर कहते हैं या को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कि अदर देन एकेडमिक रीडिंग होती हैं, जिनमें स्पोर्ट्स हैं, जिनमें डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट्स हैं, जिनमें ड्रामेटिक्स है। और इसमें बच्चों की स्कूल और कम्युनिटी में जो लर्निंग हो रही है क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर, वो तमाम रिलेटेड प्रोग्राम्स करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नाउ तो सिलेबस जो है ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्लान है। किसी भी करिकुलम की स्टेटमेंट ऑफ प्लान सिलेबस होता है कि जो ब्रॉडर आउटलाइन करिकुलम की सिलेक्ट की है उसमें पर्टिकुलर ए बी सी हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जबकि करिकुलम इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें शामिल नहीं होता। यानी कि करिकुलम इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ करिकुलम का हिस्सा है, लेकिन कौन सी चीज पढ़ी जाएगी और किस ऑर्डर या किस तरतीब में पढ़ी जाएगी ये सिलेबस में इंक्लूडेड होता है। तो रॉबर्टसन ने ये कहा है कि सिलेबसेस जो होते हैं वो ऑनगोइंग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की नजर से देखे जाते हैं। जैसे जैसे करिकुलम में तब्दीली आ रही है वैसे वैसे सिलेबस के कंटेंट्स भी रीडिफाइन हो रहे होते हैं। और एक सिलेबस जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी सब्जेक्ट का। मींस ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बेसिक रेफरेंस टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिससे एकेडमिक एक्टिविटी चलती है, और ये एक प्लान है जो टीचर फॉलो करता है और उसको कन्वर्ट करता है रियलिटी में थ्रू क्लासरूम इंटरेक्शन के मींस पहले दिन क्लास में जाने से लेके आखिरी दिन तक, जिसको हम क्रेडिट आवर सिस्टम कहते हैं। ये किसी सब्जेक्ट को हमने 45 पीरियड्स दिए हैं, किसी को 80 पीरियड्स दिए हैं, तो उनमें वो तमाम कंटेंट्स, वो तमाम टॉपिक्स जो दिए गए होते हैं उनको बेसिकली जो कि थ्योरी शेप में होते हैं उनको स्टूडेंट्स के ज़हन में कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाना, समझाना। तो बेसिकली टीचर सिलेबस के प्लान को या जो डिसीजन मेकिंग में करिकुलम डिसाइड हुआ है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है, हकीकत बनाता है और
स्टूडेंट्स जो कुछ सीखते हैं। सिलेबस refers to the principles of choosing and orchestrating the textbook content. करिकुलम जो भी डिसाइड हुआ उसकी बेस पे सिलेबस के अंदर हमने कौन कौन सी चीज इंक्लूड की जो कि टेक्स्ट बुक या बुक का हिस्सा बन गई और फिर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई गई। नाउ वी कंपेयर सिलेबस एंड करिकुलम। सो एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस एक डिटेल्ड प्लान होता है या रूटीन ऑफ टॉपिक्स होती है, एक आउटलाइन होती है टॉपिक्स की जिसके अंदर कंटेंट्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक स्पेसिफिक कोर्स या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के दिए जाते हैं, जबकि करिकुलम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरऑल प्लान या फ्रेमवर्क होता है जो कि एजुकेशनल गोल्स को आउटलाइन करता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स और असेसमेंट की स्कीम, एक एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम और कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड होता है। स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करता है, टॉपिक्स पे फोकस करता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसिफिक कोर्स और सब्जेक्ट पे फोकस करता है। इट मींस जो चीज टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है वो स्टूडेंट्स तक हमने पहुंचानी है, उनको समझानी है, उनको पढ़ानी है, ये है सिलेबस। जबकि करिकुलम जो है उसमें तमाम एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम भी इंक्लूडेड होता है, मल्टीपल कोर्सेज और सब्जेक्ट्स जो अदर देयर एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, वो करिकुलर एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ये तमाम चीजें करिकुलम का हिस्सा होती हैं। इस तरह एसएलओ बेस्ड टीचिंग एक मेथोडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ना स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम के तौर पे एक आजकल जेर बहस है। तो फिर जो असेसमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम होगा वो भी बेसिकली इन द ब्रॉडर अम्ब्रेला या स्पेक्ट्रम ऑफ द करिकुलम आएगा। नेक्स्ट इज कंटेंट। सिलेबस में डिटेल ब्रेक डाउन होता है किसी भी टॉपिक का। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश सिलेबस की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें पोइम्स कौन सी पढ़ी जाएंगी, स्टोरीज कौन सी पढ़ी जाएंगी, एसेस कौन से पढ़े जाएंगे और फिर इनका टीचिंग का ऑर्डर क्या होगा कि सबसे पहले कौन सी चीज पढ़ाई जाएगी। जिस तरह के हमारा इंग्लिश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कोई ना कोई चीज दी होती है, इस तरह उर्दू में हम देखें तो चीजें नात और हमद से स्टार्ट होती हैं। तो बेसिकली ये सिलेबस है जो कवर क्या किया जाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ज़हन में रखते हुए। और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करता है जो कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के बारे में होती है, असाइनमेंट्स के बारे में होती है और असेसमेंट के बारे में होती है जो कि एंड ऑफ द यूनिट हमें एक्सरसाइज की सूरत में नजर आती है। तो बेसिकली जो पढ़ाया गया है उसकी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस की एक एग्जांपल भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। जबकि करिकुलम जो है ये डिटरमिन करता है कि नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी एक्सपेक्ट की जा रही हैं जो वो ओवर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एजुकेशनल प्रोग्राम सीखेंगे। ब्रॉडर आउटलाइन जिस तरह के पहले बताया। और इसमें कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल कोर्सेज भी इंक्लूड होता है जबकि ब्रॉडर एजुकेशनल गोल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। एग्जांपल मार्क स्टडीज का सब्जेक्ट है तो उसके जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट में एक चीज ये हो सकती है कि हम स्टूडेंट्स में सिविक सेंस डेवलप करेंगे। तो फिर उससे रिलेटेड जो सिलेबस के अंदर कंटेंट सिलेक्ट होंगे जो करिकुलम की बेस पे सिलेबस बनेगा, इसमें फिर पिक एंड चूज है अकॉर्डिंग टू दी स्कूल या जो सिलेबस डिजाइनिंग प्रोसेस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जाएंगे जो कि सिविक सेंस दें। फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस फिक्स्ड होता है और स्पेसिफिक होता है और कंटेंट को आउटलाइन करता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं जिनको कवर किया जाना जरूरी है एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम में या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। जबकि करिकुलम जो है ये फ्लेक्सिबल होता है और अडेप्टेबल होता है और ये एडजस्टमेंट्स को अलाउ करता है। इसमें रिविजन्स भी हो सकती हैं ताकि एजुकेशनल नीड्स और एजुकेशनल गोल्स जो टाइम टू टाइम डिफर करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है और अब उसको हमने करिकुलम के अंदर एडजस्ट करना है तो करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल होता है कि उसको एडजस्ट करे और फिर अकॉर्डिंगली सिलेबस के अंदर अगेन एक फिक्स्ड चेंज लाई जाएगी, उस करिकुलम चेंज के मुताबिक कंटेंट इंक्लूड किए जाएंगे सिलेबस के। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। सिलेबस डे टू डे टीचिंग एक्टिविटी और लर्निंग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा कोर्स कवर किया जाए और ये रोड मैप देता है इंस्ट्रक्शंस का टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। जबकि करिकुलम जो है वो ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम की गाइडेंस देता है और जो इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम डेवलपमेंट को इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी के बारे में बताता है और किस तरह हम स्टूडेंट्स को असेस करेंगे या हमारी असेसमेंट प्रैक्टिसेस क्या होंगी और दूसरे एस्पेक्ट्स जो टीचिंग और लर्निंग के रिलेटेड हैं अक्रॉस मल्टीपल कोर्सेज और सब्जेक्ट्स, उनके बारे में एक ब्रॉडर गाइडलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम की हमें देता है। और जब हम असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर सिलेबस में कैसे स्टूडेंट्स असेस किए जाएंगे इसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल उनसे एग्जाम लिया जाएगा, क्विजेस लिए जाएंगे, असाइनमेंट्स ली जाएंगी, उनको प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और किस स्पेसिफिक कोर्स को किस कॉन्टेक्स्ट में असेस किया जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट किस्म के सिलेबस। जबकि करिकुलम जो है वो डिटरमिन करता है असेसमेंट स्ट्रेटजीज को और मेथड्स को, कि स्टूडेंट्स को इवेलुएट कैसे करेंगे और लर्निंग अक्रॉस द एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम कैसे चले। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सिलेबस के अंदर जो फॉर्मेटिव किस्म की डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ टाइम पे डिवाइडेड जो असेसमेंट चल रही होती है वो इंक्लूडेड है, जबकि एक समेटिव किस्म की असाइनमेंट करिकुलम हमें गाइडलाइन देता है। और ये दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करता है, लेकिन फॉर्मेटिव को सिलेबस के दौरान साथ के साथ चीज की जा रही होती है। गाइडलाइन तो बेसिकली हमें करिकुलम से ही मिलती है, सिलेबस में हमें उसको इंप्लीमेंट करना होता है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि जब जब पढ़ाया जा रहा है साथ साथ ही चीजों को असेस किया जा रहा है, जबकि समेटिव असेसमेंट फॉर एग्जांपल जिस तरह हम स्टैंड अप एग्जाम्स लेते हैं या हम एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ यूनिट एक एग्जाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर जो ईयरली एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो समेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल है। तो फ्रॉम अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस बहुत क्लोजली अलाइन होता है ब्रॉडर करिकुलम गोल्स के साथ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, क्योंकि बेसिक गाइडलाइन मिल ही करिकुलम से रही है और सिलेबस इंश्योर करता है कि जो कंटेंट्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेसिफिक कोर्स के वो कंट्रीब्यूट करें कि जो ओवरऑल एजुकेशनल एम्स हैं हम उनकी तरफ जा रहे हैं और उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने पहले कहा कि ओवरऑल एजुकेशनल एम पाक स्टडीज में ये है कि हमने स्टूडेंट्स में पैट्रियटिज्म या जज्बा हुब्बुल वतनी डेवलप करना है, तो सिलेबस के जो कंटेंट्स होंगे वो क्लोजली अलाइन होंगे इस ब्रॉडर एजुकेशनल एम के साथ। जबकि अलाइनमेंट में अगर हम करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अलाइन होता है एजुकेशनल गोल्स के साथ और जो स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सेट कर दी जाती हैं किसी भी रीजन के बारे में या किसी भी कौम या नेशन के बारे में, नेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर और इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिसी सेट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो चीजें हमें पार्लियामेंट से नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नीचे, फिर जो हमारे सारे फेडरल बोर्ड और ये सारे जो बोर्ड्स हैं उनसे इंस्टीट्यूशनल, रीजनल और नेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिसी मेकिंग हुई है उनसे कोहेरेंट होता है करिकुलम और वो एक कंसिस्टेंसी होती है अक्रॉस द एजुकेशनल प्रोग्राम के। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जितनी भी इकाइयां हैं, जो प्रोविंसेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है और इस तरह जितनी भी यूनिट्स हैं जिस तरह के फेडरल है, इनका करिकुलम बेसिकली एक ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हम अक्रॉस दी प्राइमरी, सेकेंडरी, एलिमेंट्री लेवल के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बेसिक गाइडलाइंस ही अगर डिफरेंट हो जाएंगी तो ओवरऑल नेशनल या रीजनल लेवल के ऊपर एक जो एलिमेंट ऑफ यूनिटी और एक एलिमेंट ऑफ कोहेजन है वो डिस्टर्ब होगा। नाउ वी लुक एट दी टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबसेस। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस में ग्रामेटिकल सिलेबस, फंक्शनल, नोशनल सिलेबस और लेक्सिकल सिलेबस शामिल है। जबकि सेकंड जो ब्रॉडर कैटेगरी है वो है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, जिसके अंदर टास्क बेस्ड सिलेबस, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड सिलेबस शामिल है। और जो टास्क बेस्ड करिकुलम है ये फर्दर डिवाइडेड है कम्युनिकेटिव सिलेबस में, जिसमें फंक्शनल, प्रोफिशिएंसी बेस्ड और इंटरैक्शनल स्ट्रेटजीज हमें नजर आती हैं। और अगेन टास्क बेस्ड करिकुलम जो है वो कंटेंट बेस्ड कैटेगरी में भी डिवाइडेड है, जिसमें हमें सब्जेक्ट रिलेटेड, थीम बेस्ड और टास्क एम्बेडेड सिलेबस नजर आते हैं। तो इनको वन बाय वन हमने इस इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ और तमाम वीडियोस चैनल्स के ऊपर मौजूद है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।